अगर आपके घर में कोई गुटखा खाता है, कोई पान खाता है या कोई किसी भी प्रकार का टोबैको यूज़ करता है या सिगरेट स्मोकिंग करता है, तो उनके लिए जो भी परेशानियां होती हैं या जो भी बीमारियां होती हैं, उसी से रिलेटेड टॉपिक आज का है मेरा। मैं डॉक्टर राजीव त्रिपाठी। आज जो लोग गुटखा या पान चीविंग करते हैं, उससे जनित जो बीमारियां हैं या जो बीमारी है, उसके बारे में आज मैं बताऊंगा आपको कि वो क्यों होता है, कैसे होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसका क्या ट्रीटमेंट है, और वो कैंसरस लीजन है कि कैंसरस नहीं है। ये सारी डिटेल मैं आपको आज अपनी वीडियो में दूंगा। Yeah, good evening friends. Myself Dr. Rajiv Tripathi from Gorakhpur, and I am consulting dental and oral surgeon. I'm in field of dentistry since last 20 years. My experience in the field of dentistry is from NCR region, National Capital Region, Noida, Greater Noida, Ghaziabad, and in Purvanchal. At present, I am working and consulting in Purvanchal in Gorakhpur districts, from where our Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath ji, is residing. He is from Gorakhpur. It's a matter of pride that in Purvanchal there is AIIMS, there is BRD Medical College, there is Ayurveda universities also, and so many hospitals, and it is a very widespread area, ranges from Nepal towards Bihar and up till Kasi region, Banaras, and the whole Purvanchal region is. Me and my wife, Dr. Saundarya Tripathi, both are practicing in Gorakhpur since last 18 years, and we are having so many patients usually complaining along with this complaint that sir आने के बाद बोलते हैं कि हमारा मुंह नहीं पूरा खुल रहा है, I can't open my mouth completely, I am unable to open my mouth completely या partially। तो ऐसे केसेस में बहुतायत देखा जाता है कि पेशेंट की अगर हम लोग हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि पेशेंट्स या तो पान चीवर है या गुटखा चीवर है या डिफरेंट टाइप के स्मोकिंग हैबिट्स में इन्वॉल्व है। ज़्यादातर देखा गया है कि ऐसे पेशेंट जो पान खाते हैं, जो कि पूर्वांचल में बहुतायत लोगों के अंदर ये आदत पाई जाती है, और गुटखा चीविंग। गुटखा आज के डेट में अगर देखा जाए तो यंग जनरेशन से लेकर के और ओल्ड एज जनरेशन तक के लोगों में ये ओमनी प्रेजेंट है। लगभग सभी, या मैं तो यूं कहूं कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन आर एडिक्टेड टुवर्ड्स गुटखा चीविंग। तो जो लोग गुटखा खाते हैं, लंबे समय से खा रहे हैं, या पान खाते हैं, लंबे समय से खा रहे हैं, उनके अंदर यूजुअली ये कंप्लेन आ रही है जब वो क्लिनिक्स में आते हैं दिखाने के लिए, दैट कि उनका मुंह पूरे तरीके से खुल नहीं रहा है, उनकी माउथ ओपनिंग रिस्ट्रिक्टेड है। तो माउथ ओपनिंग रिस्ट्रिक्टेड है ये कंप्लेन करते हुए जब लोग आते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो डॉक्टर के डायग्नोसिस में आती है या जेहन में आती है, वो आती है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, जिसको हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में न्यूमोनिक्स में या शॉर्ट फॉर्म में OSMF कहते हैं। OSMF एक तरह की ऐसी बीमारी है कि पेशेंट लंबे समय से अगर सुपारी कत्था के साथ पान या गुटखा खा रहा है तो उसके ओरल
सब म्यूकस मेम्ब्रेन में या मुंह के अंदर की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उसके अंदर कोलेजन डिपोजिशंस होते जाते हैं। कोलेजन डिपोजिशन होने से होता ये है कि जो उनकी फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ ओपनिंग द माउथ है, जैसे कि अगर हम यूँ देखें कि हमारा किसी भी पेशेंट का नॉर्मली अगर मुंह खोलने की हैबिट पूरी 3 फिंगर ओपनिंग है या 4 फिंगर ओपनिंग है, तो वो जब रिस्ट्रिक्ट होती है तो वो इतनी 1 फिंगर ओपनिंग या 2 फिंगर ओपनिंग या 2.5 फिंगर ओपनिंग्स होती हैं। और जब वो बहुत ही प्रेशर दे करके या फोर्सफुली खोलने की कोशिश करते हैं तो उनके गलफड़े में दोनों साइड में दर्द होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उनका जो अंदर की ओरल सब म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं उनके अंदर जब कोलेजन डिपोजिशन हो जाएगा तो जो इलास्टिसिटी है या फ्लैक्सिबिलिटी है वो फ्लैक्सिबिलिटी कम हो जाती है। ऐसे केसेस के जो पेशेंट होते हैं उनको सबसे पहली चीज़ दिक्कत होती है खाने पीने में। कोई बड़ा निवाला या बड़ा गस्सा वो नहीं खा सकते हैं। कोई बड़ी चीज़ अगर उनको लड्डू खाने के लिए बोला जाए सपोज, या पुचका खाने के लिए बोला जाए, या कोई भी बड़ी चीज़ बड़ा बोलस खाने के लिए बोला जाए, तो दे आर नॉट एबल टू ओपन देयर माउथ कंप्लीटली, तो वो छोटे छोटे निवाले खाते हैं। अच्छा, दूसरा सिम्टम जो उनको आता है, दूसरा सिम्टम आता है कि उनको माउथ ओपनिंग करने में दर्द होता है। तीसरा जो उनके साथ प्रॉब्लम आती है, अगर उनको स्पाइसी फूड दिया जाए या उनको तीखा खाना दिया जाए या मसालेदार चीज़ें दी जाए तो उनके पूरे मुंह में बर्निंग सेंसेशन होती है, वो खाने में अनेबल होते हैं इस तरीके के स्पाइसी फूड्स को। चौथी चीज़ देखी जाए, कई बार ऐसा देखा गया है कि पेशेंट्स के अंदर OSMF है तो धीरे धीरे उनके अंदर अल्सरेशन भी डेवलप होने लगता है। ये भी एक प्रॉब्लम देखी गई है। ऐसा मोस्ट ऑफ द केसेस में तो नहीं, बट इन सिवियर केसेस दिस इज विजिबल। अब हम आते हैं कि पान या गुटखा इतना नुकसान क्यों करता है। आपको मैं बताऊं कि पान के अंदर जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल चीज़ होती है वो होती है अरेका नट। अरेका नट इसका बॉटेनिकल नेम है सुपारी, आप जानते होंगे, सुपारी और कत्था। अगर अरेका नट च्यूइंग करते हैं और वो भी बिटर लीव्स में या पान की लीव्स में रैप करके वो हम खाते हैं, तो वो करता क्या है, अरेका नट कॉन्टेन्स अरेकोलिन। अरेकोलिन एक तरह का केमिकल होता है इसके अंदर से रिलीज होता हुआ, जो क्या करता है, इट अकोमुलेट्स एंड टाइप 1 कोलेजन विद इन कनेक्टिव टिश्यू। ये टाइप 1 कोलेजन फॉर्म करता है कहाँ पे, कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर, ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन के कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर ये टाइप 1 कोलेजन फॉर्म करता है। ये क्या करता है, इट कॉजेस स्टिफनेस एंड इट एक्चुअली मेकिंग फाइब्रस बैंड्स विच कैन रिड्यूस द माउथ ओपनिंग। जो ये टाइप 1 कोलेजन है विद इन कनेक्टिव टिश्यूज, जो डिपोजिशन इसका होता है, वो स्टिफनेस कॉज करता है, फ्लैक्सिबिलिटी को कम करता है, स्टिफनेस कॉज करेगा और फाइब्रस बैंड का निर्माण करता है हमारे मुंह के मेम्ब्रेन्स के अंदर, जो कि हमारी माउथ ओपनिंग को रिस्ट्रिक्ट करता है। अब आप समझ गए होंगे कि जो बिटल नट है, बिटल लीव्स है, बिटल नट है और अरेका नट है, ये क्यों नुकसान करता है। इनके अंदर ऐसे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो सिक्रीट होते हैं और वो सिक्रीट होकर के हमारे मुंह के अंदर, हमारे ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर जो कोलेजन फाइबर्स हैं उनके बैंड्स बनाते हैं, जो कि स्टिफनेस कॉज करती है हमारे ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन में। स्टिफनेस क्या करेगी कि दैट मेक्स the person or the patient to means reduce the mouth opening and he will be unable to open his mouth completely. Fine. आज के लिए मित्रों इस वीडियो में इतनी ही जानकारी मैं इस बीमारी से रिलेटेड दे रहा हूँ। इससे आगे की जानकारी के लिए हम अगले वीडियो में आएंगे
और आप लोगों को पूरी जानकारी इसके ट्रीटमेंट, इसके सर्जिकल ट्रीटमेंट और इसके कैंसरस होने की संभावना के बारे में सारी डिटेल आपको बताएंगे, क्योंकि आज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती और फर्दर जानकारी के लिए हमसे आप हमारी अगली वीडियो में मिलें। आपके घर में अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जिसको ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस या मुंह न खुलने की बीमारी हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको ये बीमारी नहीं भी हो और वो गुटखा और पान च्यूइंग या टोबैको च्यूइंग करता है, तो हमारी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो ज़रूर से उनको भेजें, ताकि वो अभी से इसके लिए सतर्क हो जाएं कि फर्दर उनकी ज़िंदगी में ये बीमारी ना आए, और अगर आती भी है तो ये इसका इलाज हो सकता है। वो इसके लिए हमसे संपर्क करें और हमारे YouTube चैनल पे डेंटिस्ट्री से रिलेटेड, दांत से रिलेटेड बीमारियों के लिए, ओरल कैंसर से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल है डेंटल एंड ऑर्थोडोंटिक केयर सेंटर बाय डॉक्टर राजीव त्रिपाठी। हमसे मिलने के लिए हमारे चैनल में आपको हमारा फ़ोन नंबर इन डिटेल मिल जाएगा। हमसे संपर्क करने के लिए आप हमारे दूरभाष नंबर पर संपर्क करें। बहुत धन्यवाद।